खामोशियाँ, वुसअतें, गहराइयाँ। कहते हैं मंजिलें ना भी मिलें तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। ज़मीन के 5 हिस्सों में से एक हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा आज का व्लॉग थल और सहरा की ज़िंदगी पर है, और अगर इसको आप इंग्लिश में कहना चाहें तो डेजर्ट लाइफ भी कह सकते हैं। व्यूअर्स, ज़िंदगी आसानियों का नाम नहीं बल्कि ये एक चैलेंज है, और इसका मुकाबला वही लोग करते हैं जिनमें हौसले होते हैं। व्यूअर्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और सहरा की ज़िंदगी को देखें और जानें, और इसका मुवाजना अपनी ज़िंदगियों से करें। इस बात को जानें कि आपके इर्द गिर्द दूसरे लोग जो आपसे एक अलग तरह की जगह पे रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां किस तरह की हैं। सर के ऊपर से गर्मियों की धूप, पैरों के नीचे से तपती हुई रेत, हर तरफ प्यास ही प्यास। सहरा में रहने वाले लोगों के हौसले चट्टानों जैसे होते हैं। बड़े बड़े तूफ़ानों के बावजूद ये लोग कार ज़िंदगी जारी रखते हैं। सहरा को सस्सी से भी मंसूब किया जाता है। कहते हैं कि सस्सी इन्हीं थल्लों में रोल गई थी। कहते हैं इंसान की शख्सियत उसके माहौल का मुजस्सम होती है। अगर सहरा की मुश्किल ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड देखी जाए तो ज़िंदगी में अचीवमेंट के लिए ये मुश्किलात ही इन लोगों को मोटिवेशन फराहम करती हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सहरा का एक गांव पिलवैंस है। इस गांव को लैंड ऑफ जजेस कहा जाता है। यहाँ बिजली को आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन इन लोगों की कामयाबियों की तारीख बहुत पुरानी है। तो व्यूअर्स, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कामयाबियों के लिए ज़्यादा आसाइशों और कंफर्ट्स की नहीं बल्कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप मिस्र के 2 हैकल पिरामिड्स की मिसाल ले लें, जो आज से करीबन 4500 साल पहले बनाए गए थे, जिसमें मिलियंस के हिसाब से पत्थर इस्तेमाल किए गए, और एक पत्थर का साइज़ इतना बड़ा था कि उसका वज़न टनों में था, और उस वक्त कंस्ट्रक्शन के लिए कोई जदीद मशीनरी और सहूलियात भी मुयस्सर नहीं थी। मौजूदा दौर के साइंसदान आज भी इस बात को नहीं समझ सके कि ये इतने बड़े पत्थरों वाले पिरामिड्स कैसे बनाए गए होंगे। इन पिरामिड्स की तामीरात के पीछे भी लोगों की मोटिवेशन थी, ना कि मशीनरी और सहूलियात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो तुसी मैंने अपना तारुफ करासो। जी, मेरा नाम ज़ियाउल हसन है जी। जी ठीक है। ते मैं तुहाडे तो कोई सवाल करसा, उसदे तुसी मैंने जवाब देसो। जी ते तुसी मैंने ये दसो कि ऊठ नूं रेगिस्तान दा जहाज़ क्यों आख्या वैंदा। जी, ऊठ दा तली जड़ी हुंदी जी, चैड़ी हुंदी है। इस दा पैर ज़मीन दे विच नहीं दसदा। दूए जानवरां दा ज़मीन दे विच पैर दस जांदा, जिस तों इस नूं रेगिस्तान दा जहाज़ आते। अच्छा अच्छा जी, माशाअल्लाह। अच्छा, तुसी मैंने ये दसो कि तुहाडी रोज़ी रोटी जेड़ी है उठन वाले, ते क्या उठ पालना आसान काम है। जी बिल्कुल आसान काम है जी। कोई गाह पट्ठा उठ दा चारा नहीं होंदा, ये दरख्तां दे पत्ते खा के भी अपना गुजारा कर सकदा। ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो एक और सवाल है कि तुहाडा जेड़ा काम है बड़ा मेहनत वाला काम है, ते तुहाडी खुराक के अपनी जेड़ी तुसी रोज साडी खुराक दुध, घ्यो, मक्खन, लस्सी, ये जी खुराक है जी। अच्छा जी, तो तुसी मैंने दसो कि थल दी जिंदगी जेड़ी है कि वो आसान है या मुश्किल है, क्योंकि तुसी थल दे अंदर सफ़र करना होंदा। जी, थल दी जिंदगी बहुत मुश्किल है जी। थल दे विच चलदे तूफान आ जांदे,
रुकावट पै जाती है। जब तूफान आता तो बिल्कुल बंदा चल भी नहीं सकता जी। ठीक ठीक। अच्छा तुसी मैंने ये दसो कि तालीम के बारे तुहाडा क्या ख्याल है, बच्चों नूं तालीम के दिवानी चाहिए या नहीं? तलीम बहुत अच्छी चीज़ है जी, हर बंदे का हक है तलीम हासिल करे। ठीक ठीक। अच्छा ते तुसी मैंने ये दसो कि जिस टाइम तुसी सराह दे अंदर सफ़र करेंदे हो थल दे अंदर ते पानी दा बंदोबस्त तुसी किवें करेंदे हो तां जिस टाइम प्यास लगदी ते तुहाडा केह् बंदोबस्त होंदा? जी कुछ पानी का इंतजाम असा इतना लैके टुरदे हाँ भाई जिथों कोई खूह होवे या कोई नलका होवे उथों ताईं पहुंचण ताईं पानी साडे कोल मौजूद होवे। अगर पानी कोल कोई ना होसी तो बंदे दी जिंदगी चली जासी। ठीक ठीक। ते थल दे अंदर सांप भी बहुत ज़्यादा होंदे न ते क्या तुहानूं उन्हां तों डर नहीं लगदा? जी हुण खुदाई चीज़ है उस तो केड़ा डर लगना चाहिए जी। अच्छा जी ठीक। अच्छा तुसी मैंने ये दसो कि थल दे अंदर एक अकड़ा नामी पौधा होंदा वो किस काम आंदा? ਉਹ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ठीक। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਂਦਾ। अच्छा इसी तरह एक होर बूटा होंदा जिस दा नाम है कुड़तुमा, जी हाँ। वो किस काम आंदा ते वो किस महीने दे अंदर ज़्यादा इत्थे उगदा? ਉਹ ਜੀ ਸਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌੜੀ ਸ਼ਾਇ ਕੜਤੁਮਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ। ठीक। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਮੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ। बहुत शुक्रिया तुसी सन जेड़ा अपना इतना कीमती टाइम दिता ते बहुत शुक्रिया। सहराई लोगों की फहमो फरासत भी सहरा की वुसअतों जैसी होती है। अगर इन इलाकों में तालीम, सेहत और दूसरी सहूलियात बढ़ा दी जाएं तो ये लोग मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सहराई लोगों का कल्चर बहुत डीप रूटेड है। ये लोग बड़े सरकारी ओहदों पर पहुंचकर भी अपनी रवायात और अक़दार से जुड़े रहते हैं। सहरा की बायोडाइवर्सिटी पे बात की जाए तो यहाँ पे सांप, पिग, गीदड़, भेड़िया, शुतुरमुर्ग, तीतर, उल्लू, तोता और वुडपेकर जैसे परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। और दरख्तों में कैक्टस, अकड़ा, बेरी और देसी कीकर के दरख्त पाए जाते हैं। व्यूअर्स, इकरामो सहरा के सफ़र में मेरा कंपेनियन था, तो क्या ख्याल है उसका मोटिवेशनल लेवल ज़रा चेक ना कर लिया जाए? यार इकरामो, आपने आज सरा का विज़िट किया और सराई लोगों की ज़िंदगी को देखा भी और जाना भी, तो आपके क्या व्यूज़ हैं, आप शेयर करें। यार जिशानो, इन लोगों की चैलेंज से भरपूर लाइफ को देखकर मेरी फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। तुमने सुना तो वो अंकल कह रहे थे कि उनको सांपों से डर नहीं लगता और वो तूफ़ान में भी अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो मैं तो इस सराई सफ़र से बहुत मोटिवेट हूँ। आपकी क्या सूरत है? जी मेरी फीलिंग्स भी बिल्कुल आप ही जैसी हैं, एकदम रॉक। व्यूअर्स, आज सहरा की ज़िंदगी को जानकर मुझे एक बात अच्छी तरह समझ आई कि हम सब को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कामयाब इंसान बनने से ज़्यादा आपको एक मज़बूत इंसान बनना चाहिए, क्योंकि हतमी कामयाबी इसी में है। इसके बाद हमें बड़ी मज़ेदार सी ऑर्गेनिक लस्सी पिलाई गई जिसने हमारे कलेजे में ठंड डाल दी। और आखिर में घर वापस आते हुए मेज़बानों के ऊँट ने जब मेरे सर पे बोसा डालकर मुझे खुदा हाफिज़ कहा तो मेरे सारे सफ़र की सारी थकावटें दूर हो गई। व्यूअर्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी का सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है।